हरे कृष्ण। पढ़ते हैं तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। संस्कृत समझते हैं। व्यामिश्रेणेव, व्यामिश्रेण मतलब इक्विवोकल। प्रोपा जी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इक्विवोकल, मतलब ये भी सही है वो भी सही है, जो आपने बोला है ये भी सही है, ये वाला पॉइंट भी सही है, वो वाला पॉइंट भी सही है। वाक्य ना, ऐसे वाक्य से हे जनार्दन हे केशव, बुद्धि मोहयसीब में, मेरी बुद्धि मोहित हो रही। मोहित अर्थात कार्य और अकार्य का विवेक समाप्त हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन से, आपके अनेकार्थक वचनों से, आपके व्यामिश्रित वचनों से ये भी सही है वो भी सही है ऐसा मुझे लग रहा है, तो मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है करने योग्य क्या है और ना करने योग्य क्या है। इसीलिए तदेकम वद निश्चित्य, मुझे एक बात बताइए भैया, करना है क्या। तद एकम वद निश्चित्य, एक बात बताइए। तो हम लोग भी होता है कि अरे यार ये सब मत बताओ, करना क्या है, प्रैक्टिकल लेवल पे करना क्या ये बताओ। तो ऐसे ही अर्जुन भगवान से कह रहा है कि तद एकम वद निश्चित्य, एक बात बताइए करना क्या है मुझे बस, जिससे क्या होगा, ये न श्रेयो हम आपनुयाम, जिससे मुझे अपना परम श्रेय प्राप्त हो सके। ठीक, मुझे एक बात बताइए भैया कृष्णा केशव, क्या करूं मैं, एक बात बताइए जिससे मुझे परम श्रेय की प्राप्ति हो। और आपके जो इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस थे उससे मेरी बुद्धि मोहित हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसमें से जो आपने बताया है उसमें से क्या करें और क्या नहीं करें। तो एक बात बताइए सिंपल लैंग्वेज, जिससे मुझे परम श्रेय की प्राप्ति। ठीक, अनुवाद देखते हैं। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय क्या। ठीक, पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। सांख्य योग और कर्म योग दोनों की ओर निर्देशित बुद्धि के विषय में, इंद्रियों को संयमित और नियोजित करने के संबंध में, साधना और साध्य के विषय में, कथन को एक मिश्रित कथन व्यामिश्र कहा जाता है। समझते हैं इस चीज को। दूसरे अध्याय में भगवान ने इन सारी चीजों का वर्णन किया है। ठीक, कैसे। सांख्य योग, भगवान ने जो 11 से 30 में आत्मा का ज्ञान बताया है वो है सांख्य योग। सांख्य मतलब नेति नेति नेति, आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा को काट नहीं सकते, आत्मा को सुखा नहीं सकते, आत्मा को भिगो नहीं सकते, ये सब सांख्य योग। ठीक, और कर्म योग बताया कि निष्काम कर्म योग करो, तुम्हारे लिए यही श्रेय है, जिससे तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, आत्मा का अनुभव होगा। ठीक, इंद्रियों को संयमित बताया कि भैया जो कछुआ होता है वो जब चाहे अपने इंद्रियों को खोल सकता है, समेट सकता है। और नियोजित करने के संबंध में बताया कि भैया जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को कहाँ चलायमान करता है, ये भगवान ने बताया। साधना और साध्य के विषय में बताया कि भैया स्थित प्रज्ञ जो है वो कैसा होता है और ब्राह्मणी स्थिति क्या होती है, कि जब आखिरी में तुम जब उस स्टेज को पार करोगे, मतलब उस स्टेज को पाओगे ब्राह्मणी स्थिति को, मृत्यु के समय कभी भी पालोगे, मृत्यु से पहले किसी भी क्षण इस ब्राह्मणी स्थिति को पालोगे, भगवत धाम पहुंच जाओगे। तो साधना और साध्य के विषय में बताया। तो ये सब सुन के अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि भैया करना क्या है। अर्जुन को लगा कि अरे यार इतनी बातें बताई, सांख्य योग कर्म योग इंद्रियां संयमित निर्देशित साधना साध्य, क्या करना क्या है। इतनी बातें बता तो दी भगवान ने, लेकिन करना क्या है, मुझे क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा उसको।
इसको कहते हैं अनेकार्थक। मतलब हर बात का अलग 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 अर्थ है, तो मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या करना है मुझे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा इस चीज को कि भैया आपने इतना सब कुछ बता दिया दूसरे अध्याय में, एक साथ इतना सब कुछ बता दिया, वो मेरे सर के ऊपर से निकल गया है। बहुत अर्थ वाली बातें आपने बताई कि इसका ये अर्थ है, ये करोगे ऐसे, इसको ये ऐसे करोगे, ये ऐसे करोगे, व्यक्ति ऐसे करता है, ये है वो है, लेकिन मुझे क्या करना है भाई। व्यामिश्र। भगवान ने पहले कहा सांख्य योग भी अच्छा है, फिर नहीं कर्मयोग भी अच्छा है, स्थित भी अच्छा है, इंद्रिय संयम भी करनी है, नियोजित भी करनी है, साधना है, ये साध्य है। अरे भैया मेरे लिए क्या है। अर्जुन को ऐसी फीलिंग आ रही है कि भैया आपने बहुत कुछ बता दिया, आप ग्रेट हैं भगवान केशव जनार्दन, आप ग्रेट हैं, लेकिन भैया इसमें से आप बताइए मुझे क्या करना। सिंपल भाषा समझ में आ रहा है। जो थ्री इडियट्स में वो होता है ना, डिफाइन मशीन, सिंपल भाषा में, मुझे ऐसा एकदम से याद आ गया। सिंपल भाषा में बताइए करना क्या है, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग समझते हैं। उस कथन से आप मेरी बुद्धि, कौन से कथन से, तो भगवान ने दूसरा अध्याय में बहुत कुछ बताया। उस कथन से आप मेरी बुद्धि मोह सीप को भ्रमित करते हुए प्रतीत हो रहे। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मेरी बुद्धि को भ्रमित करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ये नहीं कह रहा है अर्जुन कि आप भ्रमित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। आप मेरी बुद्धि को, अर्जुन कह रहा है आप मेरी बुद्धि को भ्रमित करते हुए लग रहे हैं, ये नहीं कह रहा है अर्जुन, या भगवान पे आक्षेप नहीं लगा रहा कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। व्यामिश्रेण इव वाक्येन। इव मतलब जस्ट लाइक, जैसे मैं किसी चीज को कहूं कि ये लोहे जैसा है, ये लोहा है नहीं, लोहे जैसा है। जैसे कूलर है, मेरे सामने कूलर रखा हुआ है, तो ये कूलर लोहे जैसा है, लोहा नहीं है। समझ में आ रहा है। लेकिन ये होता है इव, और कहीं कहीं होता है एवा। एवा मतलब वो सर्टेनली, वो निश्चित है वो। तो यहाँ पे अर्जुन यूज कर रहा है व्याम श्रेण इव, ऐसा लग रहे हैं कि आपके वाक्य मुझे भ्रमित कर रहे हैं या मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप कर नहीं रहे हैं वास्तव में। अर्जुन को लग रहा है कि भगवान द्वारा उसकी बुद्धि मोहित हो रही है, पर हो नहीं रही, वाकई में नहीं हो रही, उसको लग रहा है खाली। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान भगवान पे वो डाउट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सबका हित चाहते हैं। भगवान जनार्दन है, भगवान परम श्रेय प्राप्त कराने वाले हैं। इसीलिए अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे भ्रमित नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं भ्रमित हो रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़। वास्तव में आप सभी प्राणियों के स्वामी हैं और मेरे मित्र भी हैं, इसलिए आप मुझे भ्रमित नहीं करें। समझ में आ रहा है। अर्जुन कह रहा है मुझे लग रहा है आप इतनी सारी बातें बोली हैं आपने, तो मैं भ्रमित हो गया, लेकिन आप मुझे भ्रमित करना चाहते नहीं, ऐसी बात बोल। सिंपल फंडा ये है। भगवान नहीं चाहते थे अर्जुन भ्रमित हो जाए, लेकिन अर्जुन कह रहा है कि आपने इतनी सारी बातें बोली, उससे मैं भ्रमित हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और ये किसका दोष है, अर्जुन बताता है। लेकिन मैं अपनी बुद्धि में दोषों के कारण ऐसा सोचता हूँ कि मैं भ्रमित हो गया आपकी बात से। मेरी बुद्धि में ही दोष है, इसीलिए मैं आपकी बात समझ नहीं पाया और भ्रमित हो गया ऐसा लगता है। लेकिन आप मुझे भ्रमित करना चाहते नहीं है, आपका इंटेंशन नहीं भ्रमित करने का, तो भगवान पे दोष नहीं लगा रहा। तो इसीलिए जब भी आपको शास्त्रों में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, तो और उसको उसको लगे आपको कि अरे यार ये बात ऐसे बोली, अभी ये बोली,
तो उसमें आपका दोष है, शास्त्रों का दोष नहीं। इंपॉर्टेंट बात, ये सीख मिलती है यहाँ से। अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप मुझे भ्रमित करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भ्रमित हो गया आपकी बातों से, क्योंकि मेरी बुद्धि में दोष है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि मैं भ्रमित हो गया आपकी बातों से। इतना इंटरेस्टिंग है। यह इव शब्द का निहितार्थ, ये इव शब्द का एक्सप्लेनेशन। इसीलिए दो तत्वों के मिश्रण के बिना एक वक्तव्य दें, मतलब आप सिंपल सिंपल एक बात बोले, करना क्या है, सब कुछ मिक्स मत कर दीजिए। आप एक बात बोलिए कि मेरे लिए क्या करना है, सिंपल। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते हैं। श्रुतियां कहती हैं, न कर्मणा न प्रजया धनेना त्याग त्यागे नय केनामृत तत्वम आनुशर परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशन्ति। कर्तव्य संपादन से, संतान या धन से नहीं, बल्कि त्याग से उन्होंने वह अमरता प्राप्त की जो सन्यासियों को प्राप्त होती है, जो स्वर्ग से परे है, मतलब भगवत धाम, और हृदय के भीतर प्रकाशमान होती है। महानारायण उपनिषद। तो अर्जुन ये क्यों कोट किया, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अर्जुन सब भगवान से बोल रहा है, अर्जुन ने कोट क्यों किया। अर्जुन कह रहा है, भगवान केशव, आत्मा का ज्ञान और भगवत ज्ञान इस जगत के कर्मों करने से नहीं आते हैं। समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बस पहले क्वेश्चन का वो थोड़ा सा और क्लियर कर रहा है, पहले क्वेश्चन को अर्जुन भगवान को बता के कि आप मुझे घोर कर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, इसी को एक्सप्लेन और कर रहा है अर्जुन कि भैया केशव जनार्दन, देखिए ऐसी बात है कि आत्मा का ज्ञान और भगवत ज्ञान या आत्मा का अनुभव इस जगत के कर्मों को करने से नहीं आते हैं, बल्कि उनको त्यागने से आता है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, अर्जुन बोल रहा है आत्मा का अनुभव, आत्मा का ज्ञान, भगवत ज्ञान इस जगत के कर्मों को करने से नहीं प्राप्त होता है, उसको छोड़ने से प्राप्त होता है। तो आप मुझे क्यों लगा रहे हैं घोर युद्ध में। अर्जुन इस दिशा में जा रहा है कि युद्ध से उसका परम श्रेय नहीं होने वाला है। अर्जुन ये कहना चाह रहा है कि आप मुझे जो युद्ध में लगा रहे हैं उससे मुझे परम श्रेय तो मिलने वाला है ही नहीं। लीजिए मैं कोट कर रहा हूं कि कर्तव्य संपादन से, संतान से और धर्म से नहीं, बल्कि त्याग से, वर्णाश्रम के कर्तव्यों को त्याग देने से आत्मा का अनुभव है, भगवत धाम प्राप्त होता है, बहुत ज्ञान प्राप्त। ठीक, वो ऐसे वचन अर्जुन बोल रहा है कि वर्णाश्रम के धर्मों को त्याग करना चाहिए, तभी परम श्रेय प्राप्त होगा। तो आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगा है, और क्लियर कर रहा है। ठीक है, अब आगे और बातें बोलता है। हाँ, नासत्य अकृतः कृतेना, वह शाश्वत पुरुष अकृतः कार्यों द्वारा प्राप्त नहीं होता है। कर्मों को त्याग करने से प्राप्त होते हैं भगवान, कार्यों को करने से प्राप्त नहीं होते। मुंडक उपनिषद। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि अब आप लोग कह सकते हैं कि अरे तो फिर सारे कर्म छोड़ दो, क्यों करो, भगवान क्यों लगा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि भगवान उसको क्यों लगा रहे हैं। जब भगवान कल आंसर देंगे तो मजा आ जाए। फिलहाल अभी के लिए अर्जुन उपनिषद कोट कर रहा है। उपनिषद आता है ज्ञान कांड में, तो वो तो वैसे भी कर्मों को नीचा दिखाते हैं उपनिषद, क्योंकि हम लोग जानते हैं योगा लेटर में कि निष्काम कर्म योग के बाद ज्ञान योग। तो इसीलिए वो अब ज्ञान कांड के श्लोक उद्धृत कर रहा है अर्जुन, या बता रहा है, उपनिषद का दे रहा है कोट, रेफरेंस दे रहा है। तो इसीलिए वो तो वैसे भी काम कर्मों को, जगत के कर्मों को नीचा दिखाते ही, जो ज्ञान कांड, इसीलिए अर्जुन ऐसा बोल रहा है। ठीक है, इस कथन के द्वारा
इस कथन मतलब जो भगवान अब उसको बताएंगे, जो अब आंसर देंगे कि क्या करना चाहिए, एक बात जो बोलेंगे, इस कथन के द्वारा मैं सबसे अधिक श्रेय पद मार्ग प्राप्त कर सकूंगा, जिस पर मैं दृढ़ विश्वास के साथ चल सकता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। अर्जुन कह रहा है कि जो आप बोलेंगे अब, मतलब आंसर देंगे, आप जो बोलेंगे उस पे मैं दृढ़ दृढ़ विश्वास के साथ चलूंगा और सिद्धि मिलेगी ही मुझे, मुझे विश्वास है। आप जो भी अब उपाय बोलेंगे जनार्दन, क्योंकि आप जनार्दन हैं, आप परम श्रेय देने वाले हैं, तो आप जो भी अब मुझे बताएंगे, जो एक बात बताएंगे जो है फाइनल, मुझे पता है कि वो सिद्धि मुझे देगी ही, इसीलिए मैं दृढ़ विश्वास के साथ उस पर चलूंगा और उसको करने में चाहे कोई भी कठिनाई आए मैं करूं। समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है। अर्जुन अब जो है भगवान को क्या कह रहा है कि अब आप जो भी मुझे बताएंगे, क्या होगा? मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। यस प्रभु। कह रहा था, हाँ, तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप जो भी मुझे बताएंगे अब, उसको मैं दृढ़ विश्वास विश्वास से पालन करूंगा और मुझे पता है कि वो चीज मुझे परम श्रेय की प्राप्ति कराएगी ही कराएगी। इट इज गारंटीड। समझ में आ रहा है? वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया हरे कृष्णा महामंत्र से आपको ऑल परफेक्शन गारंटीड है, तो हमें ये यहाँ पे अर्जुन के केस स्वीकार करना है कि भैया अगर हम उस पे चलते रहेंगे दृढ़ विश्वास के साथ, भले ही मुझे नाम जप करना अभी अच्छा नहीं लग रहा है या लग रहा है, अगर हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तो वी विल गेट ऑल परफेक्शन ही गारंटीड है। समझ में आ रहा है? भगवान अगर कोई उपाय देते हैं तो बीच में आने वाली चाहे कितनी भी परेशानियों का अनुभव मुझे करना पड़े, लेकिन वो मार्ग भगवान ने दिया है इसीलिए मुझे सिद्धि मिलनी ही है। ये विश्वास होना चाहिए। और ये अर्जुन को विश्वास कि भगवान अब जो बताएंगे वो मुझे परम श्रेय प्राप्त कराएगा, उसमें चाहे करने में मुझे बहुत सारी परेशानियों का अनुभव करना क्यों ना पड़े, फिर भी मुझे पता है कि ये जनार्दन ने मुझे कहा है, इसीलिए मुझे उससे परम श्रेय प्राप्त होगा ही। बहुत समझ में आ रहा है? तो कुछ छोटा सा कमेंट है कुछ भक्तों का, वो बोलते हैं इसी को नहीं करते हैं। वो कहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे जब मैंने सुना और मैंने इससे बातचीत करी तो बड़ा इंटरेस्टिंग। वो बोले कि हम लोग क्यों भगवान की बात पे विश्वास नहीं कर पाते, या क्यों कोई कोई, जैसे भगवान ने, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा चैंटिंग करोगे प्रोफेशन मिल जाएगा, तो फिर भी लोग आते हैं, चैंटिंग करते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, लेकिन चले जाते हैं कुछ समय बाद। ऐसा क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत। उन्होंने सबसे पहली बात कही कि अपने पास्ट को आप ऐसे भूल जाएं जैसे आप नाव में हैं और आपने एक समुद्र में पत्थर फेंक दिया और वो हमेशा के लिए गया। समझ में आ रहा है? अपने पास्ट को आप ऐसे भूल जाएं जैसे आपने एक पत्थर को समुद्र में फेंका, इट इज गॉन, हमेशा। इंटरेस्टिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। आप लोगों को कैसी लग रही है? इंटरेस्टिंग नहीं लग रही? ऐसे मतलब ऐसे भूल जाए आपने बस पत्थर फेंका समुद्र में, वो हमेशा के लिए गॉन, आप हमेशा के लिए भूल गए उसको। तो चाहे आपने कितना पाप किया हो पहले, कितना कुछ भी किया हो, जो भी हो, उन सबको आप भूल जाइए और लिव इन द प्रेजेंट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम सिर्फ प्रेजेंट में रहने का प्रयास करें। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्रेजेंट में माया आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे मैं अभी कहूं हरे कृष्णा,
तो मेरा प्रेजेंट पे कंट्रोल है, मेरा प्रेजेंट में ये है कि मुझे इस क्षण कृष्ण को सरेंडर करना, माया का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बात समझ में नहीं आती लोगों को? प्रेजेंट में माया हमें कुछ भी नहीं कर सकती। अगर हम प्रेजेंट में हमारी इच्छा अगर है कृष्ण को सरेंडर करने की, हरे कृष्णा मैंने बोल दिया, हरे कृष्णा, माया कुछ नहीं कर सकती। बात लोगों को समझ में नहीं आती, बड़ी इजी बात नहीं है। माया हमारी फ्री विल को मिसयूज करवा सकती है, सुनिएगा ध्यान से। माया हमारी फ्री विल को मिसयूज करा सकती है, पर हमसे फ्री विल कभी छीन नहीं सकती। तो अगर हमारी इच्छा है इस क्षण कृष्ण को सरेंडर करने की, तो माया कुछ नहीं कर सकती, ये गारंटीड है, कुछ नहीं कर सकती माया। इसीलिए माया हमेशा फ्यूचर और पास्ट में धकेलेगी, हमेशा। इसको आप अनुभव कर लीजिएगा, माया हमेशा हमें फ्यूचर और पास्ट के लफड़े फंसा के रखती, क्योंकि फ्यूचर में हमारा कंट्रोल है नहीं, और जो प्रेजेंट में हमारा कंट्रोल है उसको डिस्टर्ब करती माया। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बहुत गंभीर बात। अगर आपकी इस क्षण प्रेजेंट में अगर आपको कृष्ण को सरेंडर करने की इच्छा है, तो माया तो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप माया के उस पास्ट में फंस गए, फ्यूचर प्रेजेंट, जिसमें आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, ये और इंटरेस्टिंग बात, जिसपे आपका कंट्रोल है नहीं उसके बारे में आप सोचते हो, जिसके में आपका कंट्रोल है उसके बारे में आप सोचते नहीं। बहुत गंभीर बात, ठीक है ना? तो माया हमें प्रेजेंट में कुछ भी नहीं कर सकती, बस हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जिस पाथ पर हम हैं, जो हमें बताया गया है, उसको हमें प्रेजेंट में अच्छे से करते रहना है। फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, और प्रेजेंट अच्छा तो फ्यूचर अच्छा, और पास्ट को ऐसे भूलिए जैसे आपने समुद्र में टुबुक पत्थर फेंका वो चला गया। और अगर आप पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में फंस गए माया के पास में, तो जो प्रेजेंट भी होगा वो भी आप गवा देंगे। जो आपकी प्रेजेंट में इच्छा है उसका मिसयूज हो सकता है, लेकिन उस प्रेजेंट में भी आप चूज कर सकते हैं कि नहीं, मुझे इस क्षण कृष्ण को सरेंडर होना है, होना ही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यही दृढ़ विश्वास के साथ हमें भक्ति करते रहना है, और भक्ति कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि भक्ति भगवान ने स्वयं वो मार्ग दिया है, और उसी से हमें परम श्री की प्राप्ति होगी ही, क्योंकि भगवान ने दी है। तो ये जो है अर्जुन का कथन है, ठीक है। लोग परपुट पढ़ते हैं। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में, प्रभुपाद जी टीका को फॉलो करेंगे, बताना कुछ नहीं है। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्यता नहीं है। तारतम्यता, किंतु उसमें तारतम्यता नहीं था। मतलब तारतम्यता मतलब कभी ये बोल दिया, फिर कभी ये बोल दिया, फिर कभी ये बोल दिया, तो समझना मुश्किल है कि क्या करना है। कभी भगवान ने ये बोला सांख्य, फिर कभी एकदम से कर्मयोग, फिर कभी एकदम से इंद्रिय निग्रह, कभी एकदम से इंद्रिय को कहाँ लगाना है। तो वो सब तारतम्यता नहीं थी उसमें, मतलब कोई कोई कनेक्शन तो था, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी, ये कह सकते हैं। कर्म कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। मतलब कैसे कर्म करना है और क्या कर्म करना है, इसके लिए और अधिक क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, ठीक। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। मतलब अर्जुन और क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, जिससे कि जो हम लोग हैं
जो हम सब बद्ध जीवात्माएं हैं उसको समझ सके इजीली बिना भ्रमित हुए। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। मैंने बता दिया उसको पिछले श्लोक में, क्लियर हो चुका होगा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावना अमृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मतलब जो लोग गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं उसके लिए और क्लैरिफिकेशन कर रहा है अर्जुन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अर्जुन से भगवान प्रश्न करा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अर्जुन से भगवान प्रश्न करा रहे हैं और भगवान ने ही प्रश्न कराया और भगवान ही फिर और क्लैरिफिकेशन भी करेंगे, जिससे कि हम सब और अच्छे से समझ सकें इस चीज। ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं फिर। अब कल देखेंगे प्रश्न, कल देखेंगे आंसर। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।